जलाराम। अच्छा, ये बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल, आज ऐसे कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं? गीताश्री जी है, शिल्पा जी है, मंजुला मैम है, अभिलाषा मैम है। ओके, सपना मैम है। वेलकम एवरीवन। और हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट तो हमें दिख ही रहे ऑलरेडी, जो कि हमारे साथ और बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। तो आज की क्लास को वेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं रेमेडीज, और वो भी स्पेशल होगी एग्जाम रिलेटेड। एग्जाम के लिए फियर्स क्यों रहता है? चलो एक बात बताओ, एग्जाम के लिए फियर क्यों रहता है? पता तो है ही पहले से कि इस डेट पर एग्जाम आने वाली हुई है, हमारा सिलेबस है। कितने मदर्स यहाँ पर हैं? मेरा सर वापस केवल एक भी वापस मैम थोड़ा सा अपने आप को डिफिकल्टीज टॉप तो होती है ना लाने के लिए। एग्जाम को लिखने में। हर ऐसे होता है कि हाँ मेरा ये टॉपिक सही होगा, नहीं, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन के लिए। और आपके सारे क्वेश्चंस लिए जाएंगे, मैं आपको सारे आंसर करूंगी, थोड़ा वेट कीजिए। अभिलाषा मैम आंसर करती हूँ। चलिए बताइए, क्यों डर रहता है, किस चीज का डर रहता है? ज्योति मैम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, आप आपके बच्चों को एक चीज उनके माइंड में अभी से बिठा दीजिए। एग्जाम इट्स नॉट अ फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ किड्स। ओके, सबसे पहले तो एग्जाम से पहले उसके माइंड में ये बिठा दीजिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को यही लगता है कि ये मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, मेरे स्कोर हाई होना। बट आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, कोई भी रिजल्ट के बदौलत आगे नहीं बढ़ा है। ओके, सो आपके बच्चों में टैलेंट, इंटेलिजेंसी, ग्रास्पिंग पावर, उसका खुद का एबिलिटी, वो सारी चीजें आपको देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो कितनी मेहनत कर रहा है वो देखना है आपको। उसके ऊपर हम रेमेडीज तो हम करने वाले, नो डाउट। बट मैं आपको जो सिखा रही हूँ वो पेरेंट्स के नजरिए से सिखा रही हूँ कि पहले आपको कितनी चीजों का ध्यान रखना। हम गलती क्या कर देते हैं बेटा, कभी आपने ऐसा देखा है कि बच्चों को ना हम हर बार बोलते रहते हैं कि बेटा देखो, ये आपके फ्रेंड को देखो कितने मार्क्स लेकर आया, वो देखो वहां पर कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, आपके कजिन को देखो उस जगह पर उसने एडमिशन ले लिया, कितनी मेहनत की। बोलते हो या नहीं बोलते हो? इन जनरल बोलते हो? बट ऑब्वियस बोलते हो। एक बार सोचकर देख लो, कभी आपके बेटे ने अगर आपको ये कह दिया कि मम्मा उसकी मम्मा देखो, पापा उसके पापा देखो, कितना दिल पर चुभेगा? हाँ या ना? लगेगा ना? उस दिन तो बेचारे की धुलाई हो जाएगी। हिम्मत कैसे हुई ऐसा कंपैरिजन करने की? पता नहीं हमने आप लोगों के लिए क्या क्या किया हुआ है। चांद तारे तोड़ लिए हैं, इतनी मेहनत कर दी है, इतने दूर तक जाते हैं, रात रात जागते हैं, सुबह दिन तक, सुबह जल्दी उठकर ये करते वो करते। बेटा भी तो करता है ना, वो कहाँ नहीं करते? ठीक है, तो पहले तो कभी भी ये कंपैरिजन मत करना, कभी सोच कर देखना, अगर जिस दिन उसका रिवर्ट आएगा आप सह पाओगे? नहीं सह पाओगे, तो कभी ये गलती मत करना। सेकंड, हमारे बच्चे जो है ना, वो हमारे लिए द बेस्ट है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जाम की रेमेडीज सीखने से पहले आपका माइंडसेट ये चीज के लिए प्रिपेयर कर दो कि आपको आपके बेटे को यही सिखाना कि ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। जो भी रिजल्ट आएगा उसके लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं एज अ मदर। हम जो रेमेडीज सीखेंगे उसमें 100% एफर्ट्स करो। रेमेडीज की क्लास क्यों करनी है वो भी मैं आपको बता दूं। देखो, होता क्या है कि हमारे नसीब में जो लिखा है, बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हुए आपको मिलेंगे कि हमारे नसीब में जो लिखा है वो तो होकर ही रहने वाला है। राइट? होता है या नहीं? कई बार लोग, क्लाइंट हमें कहते हैं ना, हम तो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते, हम तो कर्मा पर बिलीव करते हैं। राइट? बट वो कर्मा कैसे आपके अच्छे होते? चलो एक चीज बताओ, आपके जो आपका एग्जाम का पेपर था वो तो आपने अच्छे से लिखा, पर कभी कभी आपको पता है, अगर टीचर्स अच्छे होते हैं तो अच्छे मार्क्स से हम पास हो जाते हैं। और कभी कभी ना,
एकदम इजी वाला पेपर जो होता है ना, वो भी हमारा स्कोर पर मार्क्स आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो पेपर चेकर जो होता है ना, वो कभी कभी अच्छा होता है, तो हमें जो चाहिए वो एक्सपेक्टेशन से या उससे ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। या तो अगर वो स्ट्रिक्ट होते हैं तो क्या होता है, हमने जो लिखा है या तो उसका प्रॉपर मार्क्स मिलेगा या उससे कम मिलेगा। दो टाइप के टीचर्स होते हैं। एक अच्छे से दिल से पास करते हैं मार्क्स हमारी मेहनत देखकर, और दूसरे होते हैं जो काटने पर तुले होते हैं। कट करो, काटो, सही नहीं लिखा, पढ़ने में नहीं आ रहा है। ठीक है? होता है या नहीं होता है? तो हम जो रेमेडीज करने वाले हैं ना, वो ऊपर वाले के लिए रेमेडीज करने वाले हैं। क्यों? पता है किसी को? हमें पता है कि हमारे अभी दशा क्या चल रही है, हमारा इस बार एग्जाम कैसा गया है, या तो फिर हमारा न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी चार्ट क्या कहता है। बट ये रेमेडीज करने से क्या होगा, हमें टीचर्स अच्छे से मिलेंगे। जो देखो, अगर आप रेमेडीज करोगे ना, तो कोई जादू की छड़ी नहीं चलने वाली है। जादू की छड़ी मतलब आप घर पर बैठे हो, टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, और आप 100 मार्क्स से 100 लेकर आ गए, ऐसा नहीं होने वाला है। रेमेडीज करने से क्या होगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेंगी, आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है वो कट होगा, वो आपका मेडिटेशन लेवल, आपका इंट्यूशन लेवल हाई करेगा। राइट? तो ये सब चीजें आपकी जो नेगेटिव से जा रही है वो पॉजिटिव में चली जाएगी। ओके? किस टाइम पर कौन से डेट ऑफ बर्थ वाले को किस टाइम पर स्टडी करनी है, कैसे स्टडी करनी है, वो सारी चीजें हम सिखाने वाले हैं। बट मेक श्योर कि यहाँ पर हम जो भी रेमेडीज करेंगे वो इस तरह से होगी, वैदिक होगी, रिचुअल्स होगी, और किसी भी तरह की बैकफायर्स नहीं होगी, ना ही तांत्रिक होगी। ओके? सो हमारी रेमेडीज जो है वो हम भगवान को मनाने के लिए करेंगे, अच्छे से हम पास हो जाए, हमारे हर्डल्स जो है वो कम हो जाए। जो इससे क्या होगा कि जो टफ वाला क्वेश्चंस आने वाला था, हो सकता है वही इजी हमें लगे, हमें जो नहीं याद आ रहा था वो याद आ जाए। होता है ना कभी कभी, हम बच्चों को कहते हैं, देख बेटा, एग्जाम में अगर याद ना आए ना तो भगवान का 2 मिनट के लिए नाम लेना, ताकि तुझे याद आ जाए वो क्वेश्चन। ओके? बट वो किस तरह से नाम लेना है, कौन से वर्ड को याद करना है, वो हम यहाँ पर सिखाने वाले हैं। सो मेरी बात से कितने लोग अग्री कर रहे हैं? जी मैम। रेडी? Yes, एग्री? ma'am. यस मैम, रेडी। पूजा Agree. मैम को बुलाए, आगे बढ़े? यस यस मैम, यस बुलाइए। मैम। Agree, ma'am. रेडी। ठीक है, चलिए। पूजा मैम वैसे ही नहीं आते, पूजा मैम के लिए एक जय माता दी का जयकारा लगाना पड़ता है। जय माता जय दी। माता दी, राधे पूजा राधे मैम जय आइए। माता दी, जय जय माता माता दी, जय माता राधे राधे। दी। जय यू माता नो दी। ईशा मैम को बहुत अच्छे से राधे पता है। राधे मैम। राधे 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 दी। राधे। पूजा मैम जय माता दी वेलकम। मैम। जय माता दी, मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फैमिली मेंबर्स। ईशा मैम को बहुत अच्छे से पता है कि मैं माता रानी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, और जब भी माता रानी की जयकारा होती है ना जहां पर भी, तो वहां तो मुझे आना ही पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पे आज इतने सारे पेरेंट्स आए हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप सब अपने बच्चे, मतलब अपने बच्चों के भविष्य को लेकर कॉन्शियस हैं। ठीक है। अपने भविष्य को लेकर आप कॉन्शियस हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अभी भी बहुत सारे जो ऑलरेडी माँ बन चुके हैं, वो भी अभी लर्निंग स्टेज में है, कहीं ना कुछ एग्जाम फाइट कर रहे हैं। ठीक है। किसी ना किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है गवर्नमेंट एग्जाम की, अपनी प्रमोशन की, इन सारी चीजों की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो ये वेबिनार सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है। ये वेबिनार मैं बोलूंगी हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में पढ़ाई कर रहा है। ओके। हम भी लर्निंग स्टेज में हैं, हमें पता है कि हम भी पढ़ेंगे, और आगे हमें भी पढ़ के ही बढ़ना है। ठीक है। अकल्ट फील्ड में जो इंसान घुस गया है, आप समझ जाइए कि वो बुढ़ापे तक पढ़ता रहेगा, ये मैं मानती हूँ। ठीक है। क्योंकि ये एक समुद्र है, और समुद्र के गहराई में आप जितना जाएंगे, जितना पढ़ेंगे, आप उतना आगे बढ़ेंगे, उतना आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लेकर आएंगे। ठीक है। क्योंकि हर किसी की अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम होती है। मैंने बहुत जगह सुना है कि बेसिक प्रॉब्लम चार ही होती है मैम। एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, एक आपके रिलेशनशिप वाली प्रॉब्लम होती है, या फिर एक करियर को लेकर होती है, या फिर एक कोई भी ब्ला ब्ला ले लीजिए।
ठीक है, हेल्थ को लेकिन लेकर होती है। हेल्थ को लेकर हो जाती है। ठीक है मैम, ये 4 प्रॉब्लम के अलावा भी मैम इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, क्योंकि हम अकल्ट फील्ड वाले हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। आज की डेट में लोग सबसे ज्यादा आते हैं अपने बच्चों की प्रॉब्लम लेकर। मैम हमारी प्रॉब्लम आप बाद में सॉल्व करिएगा, पहले मेरे बच्चे का कुछ करिए मैडम। ऐसे लोग यहाँ पर कितने लोग हैं ये बताइए मुझे, जो अपने बच्चे को आगे रखते हैं? सारे मदर्स। सारे मदर्स हैं, मुझे शायद ये पूछने की जरूरत भी नहीं है, मैं ये बात बोलूंगी कि जितनी भी मदर्स हैं ना, वो अपने से पहले अपने बच्चों को रखती हैं और इवन अपने हस्बैंड को भी रखती हैं। ठीक है मैम, मेरा बाद में देख लेंगे, एक काम करते हैं ना, बच्चे के बाद थोड़ा सा आप मेरे पति देव का देख लीजिए। उनका अगर अच्छा होगा तो मेरा भी अच्छा होगा, राइट? चलिए, यहाँ पर हम आज बहुत सारी रेमेडीज सीखने वाले हैं, बहुत सारी चीजों को समझने वाले हैं कि आई एम स्टूडेंट मैम। यस, बिल्कुल मैम। देखिए, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वेबिनार बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है, इवन आपके फ्रेंड्स के लिए भी। देखिए, मैं हमेशा आपको एक ही चीज समझाऊंगी कि कभी भी ना किसी से भी दुश्मनी वाली भावना मत रखिए, एनिमी वाली भावना मत रखिए। अगर आपको कोई रेमेडी पता है ना कि जिससे आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, वो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। हो सकता है कि ये रेमेडी आपने शायद इसलिए सीखी कि आपके दोस्त का भी भला हो जाए, और उसके साथ में वो कर्मास आपको वो कर्म करना था, आपने वहां पर उसकी हेल्प करी, और आप ऑटोमेटिकली अपने कर्म से क्या हो गए, बहुत आगे बढ़ गए। ठीक है, हम हमेशा ही सनातन धर्म को बहुत मानते हैं, है ना, हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं। हम हिंदू हैं, हम अगर क्रिश्चियन हैं, अगर हम मुस्लिम हैं, हम हर कोई अपने धर्म को बहुत मानता है, और हर धर्म यही सिखाता है कि दूसरों की मदद करो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अभी ईशा मैम ने बहुत अच्छी बात बोली, वो लिटरली वो बहुत टच कर गई मुझे कि चेकर पता नहीं कौन से मूड से बैठता है, क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर हूं, तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इस बात को कि मैं कब कौन से मूड में बोर्ड एग्जाम में बैठती हूँ, आई डोंट नो। लेकिन मैं कभी किसी के साथ ऐसा करना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ कॉपियां देख के दिमाग खराब होता है और एकदम राहु सवार हो जाता है। उस राहु को शांत करने के लिए अगर उस बच्चे ने रेमेडी की होगी, तो हो सकता है कि मैं उसे पास कर दी होगी। ठीक है, या शनि का भी कुछ, व्हाट इज दैट कर्मास, हम हमेशा बोलते हैं कि अगर कार्मिक नंबर है तो कहीं ना कहीं उसे सफर करना पड़ेगा। एंड यू ऑल नो दैट कि जहां पर शनि देव आते हैं, शनि देव अगर आ रहे हैं तो ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आएंगी ही आएंगी। ठीक है, फिर हम क्या बोलते हैं उसे कि नंबर 8 है ना, हाँ थोड़ा सा लाइफ में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, पर हो जाएगा, बहुत अच्छा करेगा आपका बच्चा, बहुत अच्छा करेगा, बट थोड़ा पेशेंस रखिए, ये रेमेडीज करवाइए, वो रेमेडीज करवाइए। क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि जो 8 नंबर वाले होते हैं ना कहीं उनके लाइफ में ना डिलेज बहुत होते हैं। तो हो सकता है कि मैं 50 बच्चों की कॉपी चेक कर रही हूँ, उसमें से 20 बच्चे नंबर 8 वाले होंगे। हो सकता है कि नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो क्यों ना इन सब चीजों को रेमेडीज करके थोड़ा यस, सा सही कर लिया जाए। करेक्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। बहुत सारी रेमेडी सीखनी है। अगर आपने अभी तक नोट और पेन लेकर नहीं बैठे हो तो फटाफट से बैठ जाइए, क्योंकि आज की रिकॉर्डिंग हम नहीं लेने वाले। ओके। ठीक है, देखिए, ये जो आज एग्जाम रेमेडीज है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड ही मिलेंगे आप। ठीक है, अगर आप कोई भी एग्जाम फेस कर रहे हैं, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम फेस कर रहे हैं, उनके लिए भी है ये। ठीक है, मैं बताऊंगी इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हैं तो उसमें आप कौन सा सिंबल अपने हाथ में बनाकर जाएंगे। ठीक है, मोस्टली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें शूज में अपने सिंबल बनाने होते हैं, बट डोंट डोंट डू दैट। ऐसी गलती पेन नहीं को करनी चाहिए। कभी नहीं करना है, क्योंकि पेन को हर एक सिंबल कुछ ना कुछ हमारे भगवान से रिलेटेड होता है, और अगर आप उसे अपने शूज में या फिर आप अपने चप्पल में उसे बनाकर जा रहे हैं तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि आप जो पेन है, लिखने वाली जो हमारी बोलते हैं ना हमारी माँ सरस्वती माँ, हम पेन की भी पूजा करते हैं। ठीक है, और उसे आप अपने चरण पादुका में लगा के आप लिख रहे हैं, सोचिए कितना नेगेटिव इम्पैक्ट। रील्स देखकर, जेन्युइन रील्स देखिए, मैं ये बोलूंगी। ठीक है, हर कोई गलत नहीं बताता रील्स में, लेकिन हर कोई सही भी नहीं बताता है। कुछ भी मत करने लग यस। जाइए।
और फैमिली मेंबर्स, यहाँ पर एक बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी आ रहे हैं कि मैम हमें बिजनेस के लिए बता दीजिए, हमें जॉब के लिए बता दीजिए, पर मैं एक आपको एक चीज और बोलना चाहूंगी कि बिजनेस हो या जॉब हो या लाइफ में कोई भी चीज हो, वो 99% डिपेंड करती है लक्ष्मी जी पर। करेक्ट? आपको पता है लक्ष्मी जी कहाँ निवास करते हैं? कौन बता सकते हैं? रेनू मैम बताए कहाँ पर लक्ष्मी जी भी निवास करते हैं? मैम हथेलियों में, मतलब ये जो पार्ट होता है अंदर वाला, इसमें, है ना? ओके। और कौन? रश्मि मैम? मुझे एक बहुत अच्छा सा आंसर सुनना है। ईशा मैम, मुझे एक बहुत अच्छा सा आंसर सुनना है, पता नहीं मुझे कब वो भी। सुनने मिलेगा। राधे राधे गुरु माँ, राधे राधे पूजा मैम। राधे राधे लक्ष्मी मैम। जी उनकी निवास करती हैं जहाँ पे कि एक तो घर में साफ सफाई होती है, पूजा पाठ भी होता है, और दूसरा जिसके मन में दूसरे के लिए जलती नहीं होती, मतलब जेलिस नहीं होते कि हम उसकी तरक्की से जल रहे हैं। हम वो चीज सोचते हैं कि हम अपनी तरक्की कर रहे हैं, दूसरा तरक्की कर रहा है, दैट इज गुड। अगर हमें मालूम है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास में है, और सामने भले चाहे हमारा लोगों की एनिमी भी है, वो अगर एक मदद मांगने के लिए आया है ना दरवाजे पे, अगर आप सक्षम हैं तो उसकी मदद कीजिए, क्योंकि आपके कर्म कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलते हैं। बहुत अच्छे से मैम, करेक्टली आपने बताया। और अभी मैं आप सभी लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी, लक्ष्मी जी वहां निवास करते हैं जहां पर सरस्वती जी होते हैं। ठीक है? बिना एक विद्या अभिलाषा के, मैम है बिना मैम, ज्ञान उन्होंने के। आंसर दिया। यस मैम, यस मैम। ओके। देखो, अगर आप गलत रास्ते से रुपए कमाओगे तो वो लक्ष्मी जी जाएंगे भी ऐसे। मतलब हॉस्पिटल, लिटिगेशंस, कोर्ट केस, पुलिस स्टेशंस, ओके, एक्सीडेंट्स, ऐसे ऐसे हादसे बनेंगे। राइट? अगर वो गलत रास्ते से, बट एथिकली है। एथिकली मतलब आप ज्ञान से, मेहनत से, विद्या से अगर आए हैं आपके घर में लक्ष्मी जी, तो वो कभी नहीं जाएंगे और आपको सद्बुद्धि देंगे। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अगर आप अकल फील्ड से हो, आर्टिस्ट हो, किसी भी कला से जुड़े हो, स्टूडेंट हो, तो अभी बहुत ही अच्छा दिन आ रहा है, वसंत पंचमी। ओके। तो उस दिन आपको क्या करना है, छोटे से उपाय बताती हूँ। उस दिन आपको येलो कलर के कपड़े सुबह पहनने हैं, स्वच्छ नहा धोकर रेडी होकर, और अपने बच्चों की जो एग्जिस्टिंग बुक है, ओके, जो वो पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेशली वो बुक जो सब्जेक्ट उनको टफ लग रहा है, ओके, उसे, टेक्स्ट बुक, नोटबुक जो भी हो आपके पास उसे, और आपकी एक पेन या पेंसिल, उसे आपको उस दिन मंदिर में रखनी है, सरस्वती जी माँ की, या तो फिर आपके मंदिर में उनके चरणों में रखनी है, और स्पेशली स्वान के पास। आपको पता है स्वान क्या करता है? जो सरस्वती जी का वाहन है, वो क्या करता है, क्यों, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? किसी को आइडिया नहीं होगा, मैं बता दूं। जो स्वान होता है ना, आप अगर उसके सामने दूध रखते हो ना, तो वो क्या करता है पता है? उसमें से पानी निकाल कर सिर्फ दूध पीता है। ओके। स्वान हमेशा ही जो प्रॉपर चीज होती है ना, उसी को कंज्यूम करता है। मतलब कि उस दिन आपको क्या करना है, आपकी बुक्स और पेन वहां पर रखनी है, और माता जी को ये कहना है कि इसमें से मेरी माइंड में जितनी भी नेगेटिविटी है इस सब्जेक्ट को लेकर, वो निकाल कर मुझे इस विद्या में अव्वल बनाइए, ज्ञान दीजिए, और मुझे याद रह जाए, स्मरण हो जाए, इतनी ताकत दीजिए। उसके बाद देखना वो सब्जेक्ट आपका फेवरेट बनने लगेगा। ओके। और अगर आप किसी भी एग्जाम्स दे रहे हो, या तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, जो राइस होते हैं ना, राइस, उसे हल्दी वाले करना है। राइस को क्या करना है आपको? हल्दी वाले करना है। और उस दिन आपको वहीं पर रखना है, पूरा दिन, वसंत पंचमी के दिन आपको वहीं पर रखना है। ओके। फिर
आप वहां पर बैठकर आपको जो राइस होते हैं ना, उसमें थोड़ी सी एक कटोरी में आप राइस लीजिए, अक्षर लेना, जो हम बासमती कहते हैं ना, पूरे दाने जो होते टूटे नहीं होते, वो लीजिए। उसमें पिंच ऑफ हल्दी डालिए, ओके, और उससे मंदिर में रखिए। अगर सरस्वती जी की फोटो ना बहुत कम लोगों के घर पर होती है, तो वहां पर आप फोटो या मूर्ति लेकर आइए, या तो फिर अगर नहीं है तो आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो उस दिन। ठीक है, फिर आप पूरे दिन वहां पर रखिए, और नेक्स्ट डे वहां से लेकर वो जो चावल है वो आपके बच्चों के ड्रॉवर में स्प्रिंकल कर दीजिए। ठीक है, आपको ऐसे ले लेकर ऐसे डाल देना आपके बच्चों के ड्रॉवर में। क्लियर? ओके, सो फैमिली मेंबर्स देखिए, हमें सबको पता है कि हमारी लाइफ में सिंबल्स का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, हम ओम लिखते हैं, ओम बनाते हैं, हम स्वास्तिक बनाते हैं। ठीक है, हर किसी को इसकी वैल्यू और हर किसी को इसकी ताकत पता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पाइसेस क्लास में रहे हैं, सबको पता है कि जब हम लक्ष्मी को इनवाइट करते हैं तो हम अपने डोर पर किस तरीके से स्वास्तिक बनाते हैं, है ना। अलग तरीका होता है हमारे स्पाइसेस की क्लास की अगर हम बात करें। यही सेम चीज अगर हम दिवाली इनविटेशन की बात करें, ठीक है, जब हमने दिवाली रेमेडीज की तो वहां हम अलग तरीके से स्वास्तिक बनाते हैं। दैट इज अ सिंबल माता रानी का, भगवान का, किसको हम इनवाइट कर रहे हैं अपने घर में, सुख और समृद्धि को इनवाइट कर रहे हैं, राइट। अब वही सेम चीज अगर हम क्यों ना सिंबल के थ्रू, हाँ हाँ बिल्कुल ड्रॉ करके दिखाएंगे मैम, ठीक है, वही सेम चीज अगर आप सिंबल के थ्रू अपने लाइफ में कुछ चीजों को अगर अट्रैक्ट कर सकते हैं तो क्यों ना एक बहुत प्यारा सा सिंबल यहाँ पर सीख लें। ठीक है, बहुत मेहनत के बाद भी अगर आपकी चीजें शॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं, आप कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसी समस्या हो गई है कि एग्जाम में जाकर आप चीजें भूल भी जाते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हैं तो वहां पर हमें बोर्ड ले जाना अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो हम बोर्ड में ये अक्सर हम बोर्ड में ही बनाते हैं। तो आप क्या करेंगे उसका भी एक मैं सॉल्यूशन बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये चीज मैं बताने वाली हूँ छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, छोटे बच्चे हमेशा ही बोर्ड लेकर जाते हैं अपने साथ में एग्जाम देने के लिए। ठीक, अब वहां पर आपको बैक साइड में, उसके बोर्ड के बैक साइड में आपको ये सिग्नल बनाना है। ठीक है, यहां पर कैसे बनेगा ये चीज, पहले आपको बीच में एक सेंटर लाइन खींचना है। आपको दिख रहा होगा स्लैंटिंग लाइन जो ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसा, और ये बनेगा सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर के पेन से। क्लियर? स्लैंटिंग लाइन इस तरीके से आपको नीचे से ऊपर नहीं लाना है, मतलब ऐसे नहीं लेकर आना है, यहां नीचे से ऊपर लेकर जाना है इस तरीके से, क्योंकि आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा जीवन में आगे बढ़े, है ना। ऊपर आपने ड्रॉ किया, उसके बाद बीच में आपको एक सिंबल दिख रहा होगा जो कि एस के जैसा बना हुआ है। ठीक है, वो एस वाला सिंबल इस तरीके से आप बनाएंगे। क्लियर? उसके बाद जो सामने वाला आपको वी जैसा सिंबल दिख रहा है वो बनेगा। ठीक है, इस तरीके से वी सिंबल बनेगा। उसके बाद पीछे जो दो लाइनें ऐसी ऐसी बनी हैं, आपने एंड लाइन बनाई है, वो एंड लाइन आप बनाएंगे एंड बीच में दो डॉट्स लगा देंगे। समझ में आया कैसे बनेगा ये सिग्नल? पहले तो आप एक एरो की तरह एक लाइन नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ आप लेकर गए, फिर बीच में आपने क्या किया, एक एस सिंबल बनाया, एस लिखा आपने इस तरीके से कर्व करके। ओके, देन आपने वी बनाया एंड लास्ट में आपने एंड लाइन बनाई और उसके बाद दो डॉट आपने डाल दिया। ठीक है, ये कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम ये सिग्नल बच्चों के बोर्ड पर बनाते हैं। क्लियर एवरीवन? दिस इज अ एग्जाम सिंबल। इस सिंबल का नाम होता है एग्जाम सिंबल।
कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही मनी सिंबल्स होते हैं, मतलब मनी के सिग्ल होते हैं, ठीक है, मनी सिग्ल होते हैं, जॉब के सिग्ल होते हैं, बहुत सारे, कुछ लोग इसे सिग्ल बोलते हैं, कुछ लोग इसे सिजिल बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन सिग्ल होता है। अब यहाँ पर आपको मैंने एक टेक्निक तो बता दी कि अगर बच्चा बोर्ड लेकर जाता है तो आप वहां पर इस तरीके से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब बच्चा बोर्ड लेकर नहीं जा रहा है तो आप कहाँ ड्रॉ करेंगे? यहाँ पर कोई यंत्रा की क्लास से है? देखिए ईशा मैम ने ड्रॉ किया है, ठीक है, इस तरीके से ही आप बनाएंगे। क्लियर? समझ में आ गया ना सभी लोगों को? बहुत सही अभिलाषा मैम, एकदम करेक्ट। लेफ्ट हैंड में ये सिंबल बनेगा, लेकिन लेफ्ट हैंड में बनाने के बाद कैसे आपने इसको बना लिया और क्या आपको एग्जाम में एंट्री मिल जाएगी? ये सब चीजें अलाउड नहीं होती एग्जाम में, ठीक है। हम यहाँ पर वाटर टेक्निक का यूज करेंगे, एंड हम यहाँ पर जो हम वाटर टेक्निक करते हैं, वाटर थेरेपी, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा इस चीज के बारे में, ठीक है। तो जब हम पेड क्लास में आएंगे तब तो मैं वहां पर आप लोग को एक वाटर टेक्निक बताने ही वाली हूँ, लेकिन इस वाटर टेक्निक को मैं अभी बताऊंगी। इसको आपको पानी में पहले अफर्मेशन देना है, ठीक है। आपको एक गिलास पानी लेना है, एक गिलास लेने के बाद उसको अपने हाथों के बीच में रखना है, पूरा अफर्मेशन देना है कि मेरा बच्चा ये एग्जाम देने जा रहा है और वो एग्जाम क्रैक कर चुका है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, एंड वी ऑल आर सो हैप्पी। वो बच्चा तो खुश है ही, लेकिन सभी बहुत खुश हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको बोलना है, और उस ही पानी से उस बच्चे के लेफ्ट हैंड में ये वाली चीज बना देनी है, ये सिग्नल बना देना है, सेम उसी तरीके से पानी से वी बनाकर लास्ट में लाइन और डॉट्स। क्लियर? ठीक है। और एक और चीज बता दूं, वाटर टेक्निक से आप कर सकते हो। अगर कोई आपको सरस्वती नहीं माँ का पता, बीज, यस मैम, कोई सरस्वती माँ अगर का बीज मंत्र जानता है? यहाँ पर मैं पूछना चाहती हूँ मैम, कोई सरस्वती माँ का बीज मंत्र जानता है? बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो हमारे क्लास से भी जुड़े हैं और अकल फील्ड से भी है। एम। यस एम। एग्जैक्टली, ए, ठीक है। अब इसे आपको क्या करना है, अगेन यू यूज द वाटर थेरेपी हियर, ठीक है, वाटर टेक्निक का यूज करेंगे हम। वाटर टेक्निक में आपको क्या करना है, सेम पानी लेना है, अफर्मेशन लेना है, माँ सरस्वती का नाम लेना है, और उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड में उस, जो हम लिखते हैं ना जिस तरीके से एम, वो लिखना है, और माँ सरस्वती से विनती करनी है कि मेरा बच्चा जिस भी एग्जाम में जा रहा है उस एग्जाम को क्लियर कर ले और उसे सफलता की प्राप्ति हो, ठीक है। और जो भी उसने याद किया हुआ है, जो भी वो पढ़ के जा रहा है, उसे सब लर्न हो, कुछ ना भूले वो, ठीक है। ये जाने से पहले आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी डॉटर, मतलब उसे पता है कि मम्मी ऐसे उसके हाथ में लिख के देती, मतलब मैं उसके हाथ में वाटर से लिख के देती हूँ, तो उसे पूरे एग्जाम में याद रहता है कि नेक्स्ट डे अगर मैं बाय द वे भूल जाती हूँ तो मम्मा वो आप वो करना भूल गए, पानी पानी कर दो यहाँ पर, ठीक है। बच्चों को ये लगता है कि माता रानी का आशीर्वाद है मेरे साथ, क्योंकि हम बोलते हैं, मैं उनको ऐसे ही बोलती हूँ कि सरस्वती माता है ना आपके साथ, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अगर बच्चों पेड को क्लास ना, की रेमेडीज है जो आज आपको मिली है। हाँ एग्जैक्टली मैम पर मैम मुंह बंद हुआ नहीं, इच्छा हुई कि मैं दे दूं। आज इतने सारे पेरेंट्स को देखकर लिटरली बहुत खुशी हो रही है कि 200 लोग यहाँ पर हैं, एंड ये सारे की सारे थैंक यू इतने सो मच, एक्साइटेड हैं, थैंक यू। इतने एक्साइटेड हैं कि मतलब प्लेटफॉर्म पे तो है भरोसा, और साथ में प्लेटफॉर्म के साथ साथ में हमारे ऊपर आपको इतना भरोसा है कि कुछ ना कुछ आपको जरूर यहाँ से मिलके जाएगा, ठीक है। तो वो मिलेगा भी, आपको ये टेक्निक करनी है। अगर आपको भरोसा चाहिए ना तो चलो एक सेकंड में आपसे लूंगी, सिर्फ एक चीज आपको बताना चाहूंगी। सिर्फ आप में से जो भी हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है और उनको पता है कि हमारी रेमेडीज जो है वो वर्क करती है, ओके, जितने भी लोगों को पता है कि हमारी जो रेमेडीज है वो श्योर शॉर्ट रिजल्ट देती है, उतने लोग सिर्फ हैंड रेज कर दीजिए। अभी देख लीजिएगा कितने हैंड रेज होते हैं। परीक्षा की घड़ी आ चुकी है ओ माय गॉड ग्रेट, ना ही वाओ। हम रेमेडीज पूछेंगे, ना ही उनके रिजल्ट्स पूछेंगे। ये वही लोग हैं जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट है, हमारे फैमिली मेंबर्स है, और उनको एक्सपीरियंस है कि हमारी रेमेडीज कैसे वर्क करती है, कितना जल्दी वर्क करती है।
थैंक यू ओके सो माय मच, फैमिली मेंबर्स, आपने थैंक यू सो 100 मच। किया। यस, ये बिलीफ सिस्टम जो हमने इतने टाइम में आप लोगों के लिए बनाया है। मैम 198 में से 1500। वाह, थैंक यू। मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये सारे 15 जो है ना, ये सारे पूरी, हमारे हमारे यस, स्टूडेंट है। यस, पूरी ठीक स्क्रीन है, फुल हो गई। ग्रेट। धीरे धीरे होगा मैम, धीरे धीरे सब अच्छा होगा, सबके साथ बहुत अच्छा होगा। देखिए मैं हमेशा ही अपनी क्लास में ये बात हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप किसी को भी ग्रैटिट्यूड शो करते हो ना, किसी को भी, अभी बाय द वे आप लोग नहीं जानते हमें, ठीक है, हम आपको नहीं जानते हैं, आप फर्स्ट टाइम हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन किए, लेकिन एक अटैचमेंट होता है, एक दूसरे से जब हम बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि नहीं, कौन ऑथेंटिक है, कौन हमें जस्ट एक टाइम पास करने के लिए चीजें सिखा रहा है, ये भी हमें सब कुछ पता है ना, हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, अब ये जो लिंक बनता है ना एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में, यहाँ पर एक जो ग्रैटिट्यूड वाला जो वर्ड आता है ना, वो सीधा हमें किससे कनेक्ट करता है, दैट इज यूनिवर्स, हमारे भगवान। ठीक है, यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी चलिए बहुत सारी सेकेंड रेमेडीज हमें रेमेडी। सीखनी है। यस मैम, जो हमारी सेकेंड रेमेडी है, ये भी बहुत अच्छा एक स्विच वर्ड है। ठीक है, अगेन वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, वाटर की ही टेक्निक है। आगे भी बहुत सारे वाटर की टेक्निक्स जो हैं काम करती हैं, और मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकती हूँ कि वाटर टेक्निक ना थोड़ा स्लो काम करती है, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट रिजल्ट देती है, श्योर शॉर्ट मिलेगा ही रिजल्ट। वो लगा देगी 21 दिन आपको रिजल्ट देने में, ठीक है, लेकिन रिजल्ट जरूर देगी। मैंने लोगों का प्रमोशन तक करवा दिया इस वाटर टेक्निक से। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने बच्चे को तो पास करवा ही सकते हैं। सिंपल सा एक स्विच वर्ड है, देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो, गोल्डन सनराइज लर्न नाउ। गोल्डन सनराइज लर्न नाउ, दिस इज अ सिंपल वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। ये आपको एग्जाम में सक्सेस दिलाएगा। एग्जाम के सक्सेस के साथ साथ अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां पर भी आप ये वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक करेंगे। ठीक है, करना क्या होता है, सेम पानी का ग्लास हाथ में लिया आपने, और उसमें सारी अफर्मेशन आपने डाली कि यू क्रैक दिस एग्जाम, आपने ये एग्जाम को क्रैक कर लिया है। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, मतलब कि आपने वो चीज कर ली है, वो एग्जाम पास कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद 21 टाइम्स इस स्विच वर्ड को आपको क्या करना है, वहां पर बोलना है, उस पानी को पकड़े पकड़े, गोल्डन सनराइज लर्न नाउ। ठीक है, इस तरीके से 21 टाइम्स इसे बोलेंगे आप, एंड उस पानी को पी लेंगे। दिन में कम से कम अगर आप ये 3 बार भी वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर लेते हैं ना, कमाल कर देगी ये टेक्निक। दिन में 3 बार भी पकड़ के 21 टाइम्स बोलना ही तो है। ठीक है, आगे जब हम और आगे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें बता दूंगी कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, लेकिन अभी फिलहाल बस इतनी छोटी सी चीज कर लीजिएगा कि अगर आपने बॉटल भी है ना, तो बॉटल को पकड़ के भी बोल दीजिए और उस पानी को पी लीजिए। ठीक है, कांच की ग्लास, बॉटल भी कांच का होना चाहिए। प्लास्टिक का मैंने एक दो लोग से कराया था, हालांकि उनका विश हो गया पूरा। ठीक है, तो मैं अब प्लास्टिक को लेकर कोई रिस्क नहीं क्या लेना बोलूं, चाहिए। क्वेश्चन नहीं उठाऊंगी। हाँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगी प्लास्टिक की बोतल के बारे में, क्योंकि वो लोग ने प्लास्टिक की बोतल से किया और उनको रिजल्ट मिल गया है। तो अब कांच की बोतल, प्लास्टिक की बोतल, एल्यूमिनियम की बोतल, कॉपर की बोतल, नो कमेंट्स। ठीक है, बट चलिए, प्लास्टिक ना यूज ना करो तो ही अच्छा है, क्योंकि उसमें ना एनर्जी डेड होती है। एग्जैक्टली, डेड एनर्जीज वर्क नहीं करती हैं। हम बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, एनर्जीज डेड हो जाती हैं, है ना, उसकी नहीं वर्क करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्लास्टिक्स बहुत ज्यादा जो यूज करते हैं, आप देखना जिनका राहु के इफेक्ट्स उनके ऊपर बहुत ज्यादा होते हैं ना, जिनके नेगेटिव मतलब इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा होता है, तो वो अपने घरों में ना बहुत ज्यादा प्लास्टिक की चीजें यूज करते हैं। हर चीज प्लास्टिक, घर के कोने कोने में प्लास्टिक की चीजें लगा रखेंगे, उनको प्लास्टिक अट्रैक्ट करती है एक्चुअली। ठीक है, चलिए एक और तो चीज आपको अवॉइड। बताते हैं, प्लास्टिक तो यूज ही मत यस, कीजिए।
ठीक है, ठीक है। प्लास्टिक धातु यूज करिए, कोई भी धातु, स्टील यूज करिए ना, ठीक है। एंड मैनिफेस्टेशन में ग्लास वाटर, जो आपका कांच का ग्लास होता है वो यूज कर लीजिए, धातु यूज करिए, प्लास्टिक्स वगैरह अवॉइड करिए। वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है ना, ये तो पता ही है सबको, यस। ठीक है। मैम एक लाल किताब की हमारे हमारे साथ ब्यूटीफुल रेमेडी शेयर करने वाले, बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारा जो न्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग और डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हमारा नेचर होता है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, हमारा पूरी लाइफ का प्रिडिक्शन होता है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको एक दो टिप्स बताना चाहूंगी कि जिसके भी बच्चे जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1, 10, 90 या 28, ऐसे बच्चों को ना हो सके उतना जल्दी मॉर्निंग में सनराइज के टाइम पर जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट उनके लिए कठिन है, या जिस टॉपिक पे उनको ज्यादा डर लगता है या फियर रहता है कि ये मुझे एग्जाम में याद रहेगा या नहीं, ये सम्स का जो मेथड है वो मैं प्रॉपर कर पाऊंगा या नहीं, या हिंदी का जो सब्जेक्ट है या फिर उनका फिजिक्स है वो उनके लिए प्रॉपर वे से उनको बाय हार्ट होगा या नहीं, उसके लिए ना उनको मॉर्निंग में सनराइज के सामने बैठकर जितना आप स्टडी करोगे ना, उतना इजीली एफर्टलेसली आप याद कर पाओगे। ओके। ऐसे बच्चों को कहाँ पर स्टडी करनी है? मॉर्निंग टाइम में। ओके, क्लियर? अभी सूर्य जो होता है ना, वो हमारे 1 नंबर को रिप्रेजेंट करता है न्यूमरोलॉजी में, और सूर्य की रेज 1 नंबर वालों के लिए ना ब्लेसिंग्स के समान होती है। 1 और 2, ये 2 नंबर ऐसे हैं न्यूमरोलॉजी में जिनके प्लैनेट को वो अपनी आंखों से देख सकते हैं। ओके, तो इनकी ब्लेसिंग्स लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नंबर 2 जिनका भी है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ जिनकी भी है 2, 11, 20 या 29, ऐसे लोगों को ना ग्रुप स्टडीज, ऐसे लोग जितना ग्रुप स्टडी करेंगे ना उतना ही उन लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ग्रुप स्टडी क्यों? 2 नंबर जो होता है ना, उनको हमेशा एक नोट लगता है, भाई मैं जो कर रहा हूँ वो राइट है या नहीं। कभी कभी वो कंफ्यूज रहते हैं, कभी कभी वो ना अकेले सरवाइव नहीं करते, उन लोगों को फैमिली फ्रेंड्स उनका एक बार सिर्फ सपोर्ट भी मिल जाए, साथ भी मिल जाए ना, तो भी वो लोग जंग जीत जाते हैं। तो ऐसे लोगों को ना जितना अच्छे से वो ग्रुप स्टडी करेंगे, ओके, जिस भी टॉपिक में उनको समझ में नहीं आता, जिस भी टॉपिक में उनको ज्यादा डर लगता है, उतना ही उन लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। ओके, अभी बहुत सारी रेमेडीज हमने यहाँ पर बताई। एक आप लोगों के लिए स्पेशली हमने कोर्स डिजाइन किया है जिसमें इससे भी ज्यादा हम रेमेडीज सिखाने वाले हैं एग्जाम रिलेटेड। लाल किताब की रेमेडीज देने से पहले मैं आप लोगों से 5 मिनट्स देना चाहूंगी। ये कोर्स हम अभी क्यों लेकर आए हैं, हालांकि हमारा जो एग्जाम है वो तो मार्च में या फेब में है, पर अभी क्यों लेकर आया है पता है इसका रीजन आपको? मैम आप ही बता दीजिए। बिल्कुल मैम। सी फैमिली मेंबर्स, ये कोर्स को लेके आने, एक तो बहुत ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है ना, हम बहुत सारे लोगों को टालते 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 हम उसे जनवरी तक खींच लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग का ये रिक्वेस्ट था कि मैम सब चीजें समझ में आ रही हैं, बच्चों से रिलेटेड कुछ बताइए। अब हमारा ये कहना था कि अगर हम बच्चों से रिलेटेड कोई कोर्स लेकर आते हैं तो हमें वो रेमेडीज कम से कम 1 महीने पहले चालू करवानी होंगी, ठीक है। आपके पास अगर कोई आता है, आप उसे अगर रेमेडी बताते हैं, तो किसी भी चीज का रिजल्ट देखने के लिए, समझने के लिए कम से कम एटलीस्ट 21 डेज आपको चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम सर पे हैं और आपके पास आई थिंक आज की डेट से अगर देखा जाए तो मुश्किल से 1 महीने का भी समय नहीं होगा, 21 डेज एटलीस्ट होंगे। तो अगर कल से ही आप लोग रेमेडीज परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, जो आज मैंने बेसिक रेमेडीज आपको बताई हैं, हालांकि एडवांस की जो रेमेडीज हैं वो तो बहुत जल्दी वर्क करना स्टार्ट करती हैं, ठीक है। एडवांस की रेमेडीज तो आपको हफ्ते हफ्ते में वर्क मतलब रिजल्ट देना स्टार्ट कर देती हैं। एग्जाम टाइम तक आपको वो सारी रेमेडीज करते रहना है उस बच्चे के लिए जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है।
ठीक है, तो समय यस हुआ अच्छा लंबा। और अगर कोई भी रेमेडीज का आपको रिजल्ट चाहिए तो हमेशा ही उस रेमेडी को कम से कम 3 महीने करिए, कम से कम 3 महीने। फिर आप उसको जिंदगी भर करना चाहते हैं तो आप जिंदगी भर करिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे कंटेंट हैं हमारे जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम अंजलि मुद्रा जो होता है, ये मुद्रा सीखेंगे। बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, सबके लिए है। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, लोटस मुद्रा, ठीक है। ये सबसे पहली चीज जो आप मेडिटेशन के लिए सीखेंगे। रेमेडीज टू इंप्रूव कंसंट्रेशन ऑन स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन के लिए। एग्जामिनेशन कैंडल स्पेल, ये कोर्स जो आप लोग के लिए डिजाइन किया गया है ना, यहाँ पर हमने हर चीज को हर फील्ड से निचोड़ के एक क्लास आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं, ठीक है। इसमें स्पेल भी मिलेगा आपको, इसमें सिंबल्स भी मिलेंगे आपको, इसमें हर्ब्स मैजिक भी मिलेगा आपको, इसमें नॉट मैजिक भी मिलेगा आपको, ठीक है। मेमोरी कैंडल स्पेल है, देखिए ब्लेसिंग ऑयल, इवन ऑयल भी मैं बताऊंगी कि कैसे आप ऑयल बनाएंगे और उस ऑयल का यूज करेंगे अपने बच्चे के ऊपर, ठीक है। क्रिस्टल्स, ऑब्वियसली क्रिस्टल्स आप कौन सा टेबल पे रखेंगे, कौन सा उसको पहनाएंगे, अगर पहनाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं पहनाना चाहते तो आप नॉट मैजिक का करिए, नॉट मैजिक के आप थ्रेड्स पहनाइए, थ्रेड पहनना है तो हर स्कूल में अलाउड है, ठीक है। पॉजिटिव अफर्मेशंस, यहाँ पर वाटर टेक्निक में पॉजिटिव अफर्मेशंस भी आती हैं और नॉर्मल अफर्मेशन भी आप 4 से 5 सेंटेंस डेली अपने बच्चों को करवाएंगे। अगेन जो सिगिल है यहाँ पर वो आप लोग को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बेच फ्लावर रेमेडी, यहाँ पर फ्लावर की रेमेडी भी है। वाटर कैसे चार्ज करते हैं सक्सेस के लिए वो भी है। जीबो सिंबल्स भी हैं। उसके बाद आप एनिमल्स के बारे में सुने होंगे ना, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमारा सपोर्ट करते हैं, हमको बहुत सारी जगह ऊंचाई पर लेकर जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बात करूं, नॉर्मल एक आउल का एग्जांपल ले लीजिए आप। आउल के बारे में तो हर किसी को पता है, ठीक है। एंजल्स हैं, वुल्फ हैं, एग्जैक्टली ठीक है। जो कैंडल स्पेल वाले हैं वो तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि वुल्फ है, लायन है, ये सभी एनिमल्स हैं और इनका हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और ये हमें एग्जाम में कैसे सक्सेस दिलाने वाले हैं, ठीक है। स्विच वर्ड है, हीलिंग कोड्स होंगे, एनर्जी सर्कल होगा, ठीक है। उसके बाद फिर मेमोरी के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, ये सब चीजों के लिए आपके लिए एनर्जी सर्कल है, ठीक। एंजल नंबर्स हैं एंड बट ऑब्वियस सी बात है, लाल किताब की रेमेडी भी रहेगी इसमें जो आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छी होगी, है ना। यस यहाँ पर सर। आप लोगों को, यस मैम, पीडीएफ मिलने वाला है ना, पीडीएफ मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट मिलेगा, मेंटर का सपोर्ट मिलेगा, एंड देन आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलेगा। फिर उसके बाद आपको सर्टिफिकेट के साथ साथ में आपके क्वेश्चन आंसर सेशन भी जो होते हैं हमारे, हमेशा ही हैंड टू हैंड हम सारे क्वेश्चन सबके सॉल्व करते हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं सबके आंसर्स आपको हैंड टू हैंड सेम डे पर मिलता जाएगा, ठीक है। यस और कौन सी डेट ऑफ बर्थ वाले को किस तरह से स्टडी करनी चाहिए वो भी इसी का पार्ट है, ठीक है। और जितने भी लोग हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही है कि हम जितना कंटेंट देते हैं उससे हमेशा ही ज्यादा ही होता है, कभी भी कम तो होता ही नहीं है, बट उससे हमेशा एक्सटेंडेड होता है। बहुत सारे रिजल्ट है। आप हमारे अगर इंस्टाग्राम पेज चेक करोगे, फॉलो कर दीजिए, द एकलव्य इंस्टीट्यूट करके आपको इंस्टाग्राम पेज मिलेगा, जहां पर लॉट्स ऑफ, आपको अभी अभी हमने स्टार्ट किया तो डे बाय डे आपको ना उसमें टेस्टिमोनियल फीडबैक्स, डेली के डेली वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। हमारे इतने सारे फीडबैक्स आ चुके हैं कि अभी हमें उसी प्रेजेंट करने के लिए एक पेज स्टार्ट करना पड़ा। ओके, सो फटाफट से द एकलव्य इंस्टीट्यूट को आप फॉलो कर दीजिए ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वेबिनार्स हैं उसका भी आपको अपडेट मिलता रहे। तो ये क्लास शुरू हो रहा है 23, 24, 25, 26 थर्सडे से लेकर संडे तक। 5:30 का टाइमिंग रहेगा, 4 डेज की क्लास रहेगी, 1 आवर की क्लास चलेगी और इसकी फीस है ओनली एंड ओनली 777। ओके, यानी कि आपके एक डिनर की कॉस्ट से भी कम, जिसमें आप लॉट्स ऑफ रेमेडीज कर सकते हो और अपने बच्चों के लिए एक ब्रह्मास्त्र रेमेडीज भी उसमें इंक्लूड है, जो आप जब बच्चे एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो स्पेशली मम्मी को क्या करना है घर पर बैठकर ताकि उसे एग्जाम में डर न लगे, वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। यस, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। रिकॉर्डिंग आपको 6 मंथ के लिए मिलेगी, ठीक है। यस, और जितने भी लोग इंटरेस्टेड है प्लीज इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बैंक डिटेल है, गूगल पे नंबर है और स्कैनर है।
मेक और श्योर ये कि जो नंबर दिया गया है उसी पे ही आपको पेमेंट करना है ना। कोई और इधर उधर से नंबर अगर आपके पास आता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी। आपको जो स्क्रीन में नंबर है वही नंबर पे आपको पे करना है। ओके। एंड बट ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे बहुत ही नॉमिनल कोर्स फी आपके सामने दिख रहा होगा अभी। तो इसकी सीट भी हम ज्यादा नहीं रखे हैं, ज्यादा हम बुकिंग नहीं लेंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप बुकिंग करवाइएगा इसकी, क्योंकि हमारी क्लास जिस टाइम पर स्टार्ट होगी, जिस दिन पर स्टार्ट होगी, वो टाइम भी आपके सामने है और दिन भी आपके सामने है। ठीक है, 4 डेज की क्लास रहेंगी और उसमें सारी चीजें कवर अप रहेंगी जो भी आपके कंटेंट में है। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया तो ये है का डिटेल और ये है कोर्स का डिटेल। ठीक है, 23rd से स्टार्ट होगी 26 तक। कंटेंट भी अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? 1 आवर ठीक है, की क्लास होगी। यस मैम, 1 आवर की क्लास होगी, 5:30 से 6:30। ठीक है, कभी भी 6:30 तक तो वैसे खत्म नहीं हो पाती है, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर चला ही जाता है हमारा टाइम, है ना। लेकिन 1 आवर की 4 डेज की क्लास रहेंगी आपकी। अभी आपको ना ग्रुप में एक नंबर भी मिल जाएगा, उस नंबर पर आप कोई भी क्वेरी हो तो पूछ भी सकते हो और पेमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रेमेडीज जो कि लास्ट आपकी हमारी शॉर्ट रेमेडीज है वो एक बार सीख लेते हैं। ओके। नाउ ये लाल किताब की रेमेडीज है, और ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि लाल किताब बहुत ही पुरानी बुक है, जिससे आज के डेट में लोग इतने कमाल कमाल की रेमेडीज करते हैं और अपने समस्या का निवारण कर लेते हैं। ठीक है, उसी से ही रिलेटेड एक रेमेडी आपके सामने है। यहाँ पर अगर आपको अपने बच्चे का कंसंट्रेशन अच्छा करना है, उसका मेमोरी अच्छा शार्प करना है, ठीक है, उसको इंटेलिजेंट बनाना है, आप चाहते हैं कि वो जो भी पढ़े उसको थोड़ा सा याद रहे चीजें, है ना, एग्जाम में ना भूले, तो आपको ना उसके कमरे में ग्रीन कलर का कर्टेन हैंग करना है। ठीक है, आजकल बहुत अच्छे अच्छे ग्रीन कलर के कर्टेन्स मिलने लगे हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनें उसमें बनी रहती है, इवन एनिमल्स भी बने रहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे वाले कर्टेन्स उनके बेडरूम में जहां पर वो पढ़ते हैं, स्टडी एरिया में आप लगा सकते हैं। ठीक है, एंड माँ सरस्वती, जब भी आप अपने बच्चे को पढ़ने बोलें तो आप एक बार उसे बोलें कि बुक खोलना है और अपने हाथ जोड़ना है, और उसके बाद आपको माँ सरस्वती से प्रार्थना करना है कि जो भी मैं पढ़ूं भगवान, जो भी मैं पढ़ूं माता रानी, वो सब की सब मेरे दिमाग में जाए और मेरा मन इधर उधर ना भटके। ठीक है, और आपको एक रेड कलर के थ्रेड में, या फिर रेड कलर इज अ बेस्ट थ्रेड बच्चों के लिए, एक रेड कलर के थ्रेड में कॉपर का कॉइन होता है जो बीच में होल होता है। ठीक है, वो कॉपर के कॉइन को आप उस रेड कलर के थ्रेड में बच्चे को पहना सकते हैं। ठीक, और अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की मेमोरी अच्छी हो, और तो आप यहाँ पर रुद्राक्ष में आपको बताऊंगी, 3 मुखी रुद्राक्ष भी आप बच्चों को पहनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, स्पेशली जो गणेशा पांच, के साथ जो यस, 3 मुखी रहता है ना, वो गणेशा जी गणेश के साथ, रुद्राक्ष भी रहता है, जिसके अमेजिंग गणेश, रिजल्ट्स होते एग्जैक्टली जो गणेश रुद्राक्ष होता है, वो रुद्राक्ष एक अलग से ही उसमें ऐसे सूंड जैसा निकला होता है, तो वो ऑब्वियसली बुद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है। नहीं तो आप 3 मुखी पहनाइए। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, जैसा आपका मन करे। एंड गायत्री मंत्र, ठीक है, 5 मुखी नहीं पहनाना है बच्चों को। 5 मुखी के बहुत अलग अलग रिजल्ट्स होते हैं। 5 मुखी तो देखिए एक नॉर्मल रुद्राक्ष है जो हर कोई पहनता है। ठीक है, और 5 मुखी रुद्राक्ष होता भी अच्छा है, लेकिन वो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन स्पेशली अगर हम यहाँ पे बच्चों की बात करें ना, तो बच्चों के लिए आप 3 मुखी पहनाइए या फिर गणेश रुद्राक्ष पहनाइए।
ठीक है, उसका बुद्ध अच्छा होगा, उसका दिमाग अच्छा होगा, उसकी बुद्धि सही जगह पर लगेगी। ध्यान इधर उधर भटकता है तो उसका ध्यान भी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर कोशिश करें कि देखिए तुलसी जी का जूस आप अगर उनको नहीं पिला सकते तो सुबह सुबह मॉर्निंग में 2-3 पत्ता तुलसी का उनके मुंह पर रखिए। ठीक है, ब्रेकफास्ट करने के बाद भी कर सकते हैं ये चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गायत्री मंत्र अपने बच्चों को सिखा दीजिए, बचपन से सिखा दीजिए, और 21 टाइम्स डेली बोलिए, चैंट करना है। 21 टाइम्स तो बच्चा कर ही सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो कि बहुत ही पावरफुल मंत्र है, उसकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं, और अगर छोटे बच्चे के मुख से वो चीज निकल रही है तो आप सोचिए कि उसके बॉडी में कितनी वाइब्रेशंस होगी सिर्फ 21 टाइम चैंट करने से। ठीक है, लास्ट इस टाइम चीज को हमारी करेंगे क्लास हुई आप। थी एग्जाम की रेमेडीज को लेकर, उसके अमेजिंग रिजल्ट्स थे। बहुत सारे लोगों ने फीडबैक्स दिए थे कि सीरियसली इस बार हमने ना प्रॉपरली रिचुअल के साथ अपने बच्चों को भेजा। रियली ऐसा लगता है कि नहीं, इस बार ना हमारा बच्चे में ना बहुत अच्छे हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये जब हम रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। राइट, हर बार हम क्या करते हैं, एग्जाम आई, पढ़ाई की और बच्चे गए स्कूल में एग्जाम देने के लिए, हमें कुछ पता ही नहीं है। बट क्या आपको पता है, एज अ मदर आप जो भी चीजें करते हो ना, वो भी आपके बच्चों को लगती है। तो यहाँ पर हम वो सारी चीजें आपको वो भी सिखाएंगे कि अगर आपके बच्चे नहीं कर सकते तो उसके बिहाफ पर आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हम क्लास में सीखने वाले हैं, और इसीलिए इस क्लास को हमने इतना जल्दी कंडक्ट किया ताकि आपके पास एटलीस्ट 1 मंथ प्रॉपरली हो इस सारी चीज को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। ओके, देखिए तो यहाँ पर जैसे किसी कि का मैंने क्वेश्चन। प्रॉमिस किया था। यस मैम। यस मैम। मैम एक क्वेश्चन आया है कि आप रिलेशनशिप के लिए भी ऐसी क्लासेस लेते हैं, तो देखिए हमारी क्लासेस हमेशा हमारे प्लेटफॉर्म पे चलती रहती हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए यस, एक ऐसी क्लास बन के आई है, और अब ये साल भर बाद ही आएगी, अब ये साल में एक बार भी बीच में नहीं आएगी। हम सिर्फ और यस, सिर्फ इसे जनवरी में लेकर आते हैं। ओके, लेकिन रिलेशनशिप हो गया, जॉब हो गया, करियर हो गया, इन सबसे रिलेटेड हमारी रेमेडीज चलती रहती हैं प्लेटफॉर्म पे, तो आप कोई सी भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं मैम, है ना। और किसी एक ने पूछा है कि मैम ब्यूटी के लिए कोई रेमेडी बताइए सुंदर होने के लिए, तो बिल्कुल उसके लिए भी बहुत सारी अच्छी अच्छी रेमेडीज हैं, हम आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, एक वेबिनार लेकर आएंगे इसके ऊपर भी। यस, पक्का। बहुत सारे हमारे वेबिनार्स लाइन अप होते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। अकल मॉडलिटी के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज चलते हैं, इसीलिए मैंने बताया कि द एकलव्य इंस्टीट्यूट पेज को फॉलो कर दीजिए ताकि जितने भी हमारे अपकमिंग क्लासेस है उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। हमारे प्लेटफॉर्म पर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो, एंजल, हर्ब्स मैजिक, वास्तु के महा उपाय, रुद्राक्ष, जेमस्टोन, ऑलमोस्ट क्लासेस हमारे लाइन अप होते हैं। क्लासेस स्टार्ट हो रही है 23rd से। ओके, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था हम 2 कंसल्टेंसी लेंगे। अब बारी आ चुकी है एक कंसल्टेंसी लेने की। अह, गीतांजलि मैम। हेलो मैम। हेलो। अ, अ, मैम एक्चुअली मेरी डेट ऑफ बर्थ 12/10/84 है। 12th। 12/10/84, 1984। ओके। तो मैम बहुत कंफ्यूजन में रहती हूँ, मतलब थोड़ा टाइम कोई भी करती हूँ तो उसके बाद बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। रिगार्डिंग पर्टिकुलर किस चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हो आप? जैसे मैं पहले भक्ति में थोड़ा इन्वॉल्व हुई, तो हम्म। भक्ति में इन्वॉल्व होके फिर मेरा डाइवर्ट हुआ कि मुझे ऑकल्ट करना चाहिए, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसी आ गई और इन लॉज की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ गई, तो बहुत कंफ्यूजन, बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाती हूँ। किसी की कोई बात कर देता है तो बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हूँ मैम। मैम देखो, पहले तो आपका 12 है, मतलब आप गुरु के नंबर लेकर आए हो। हम्म। ठीक है, तो आप ज्ञान देने के लिए और ज्ञान लेने के लिए बने हो। ओके, तो आप बेशक ओकल मॉडलिटी में आइए, बहुत अच्छे से आप ग्रोथ करोगे, क्योंकि कंसल्टेंसी के लिए ना 3 नंबर की ब्लेसिंग्स होना जरूरी है, और आपका तो बर्थ नंबर ही 3 है। हम्म। ओके, और रही बात कंफ्यूजन की, तो उसके लिए ना आपको क्या करना है, वाटर चार्ज करना है मून लाइट में। मतलब कि आपको पूनम की रात को पानी वहां पर रखना है, और उसे हो सके उतने
2 to 3 डेज में उसे कंज्यूम करना है, जिससे ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। ओके, और ये रेमेडी जरूर से कीजिए। मैम कैसे पूर्णिमा को कैसे करना है मैम, जैसे चार्ज? पूर्णिमा को रात को आप पानी रख दीजिए, ठीक है। हम्म। और फिर रात को 12-1 बजे जब आप सोने जाओ उससे पहले वो पानी ले लीजिए, और नेक्स्ट डे 2 to 3 डेज में वो वाटर को फिनिश कर दीजिए, अच्छा। आपको कंज्यूम करना है। ओके, ठीक है और मैम। अगर साथ में पॉसिबल है तो सनस्टोन का क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनिए, क्योंकि आप 8 नंबर वाले हो तो सन की डायरेक्ट रेमेडीज नहीं कर सकते, पर सनस्टोन का ब्रेसलेट आप जरूर से पहन सकते हो, क्योंकि क्रिस्टल्स कभी भी बैकफायर नहीं करते। सनस्टोन का। यस, और सनस्टोन विद 7 चक्रा। ओके। क्योंकि मेरा इन ठीक है, चीजों में बहुत इंटरेस्ट रहता है, लेकिन फिर डाइवर्ट हो जाती हूँ। मैं एक नंबर शेयर स्टेबिलिटी नहीं करती है। हूँ, वहां के कैटलॉग पर आपको सारे क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, जरूर से आप पहनिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी एक और कंसल्टेंसी लेते हैं। हम्म। अभिलाषा मैम। हेलो मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, मेरा एक रिजल्ट आने वाला है, तो आप क्या टैरो कर उसके अकॉर्डिंग ही बता सकते हो? उसका रिजल्ट मैम आएगा श्योर। थोड़ा आज। तेज बोलिए। मैम थोड़ा तेज बोलिए। उनका हाँ एक मेरा। रिजल्ट आने वाला है, तो उनको जानना है कि रिजल्ट कैसा होगा। ओके मैम, डेट ऑफ अपना पूरा फुल नेम बताइए। अभिलाषा दुबे। हम्म। डेट ऑफ बर्थ है 8 जून 1993। ओके। रिजल्ट है रेवेन्यू इंस्पेक्टर का। एक मिनट मैम, ना 8 जून आपने बताया? हाँ, 8 जून 1993। 1993। ओके। कहाँ से बिलोंग करते हैं मैम? आपकी करंट प्लेस बताइए। झारखंड मैम, पलामू झारखंड। कौन सा एग्जाम दिया आपने? रेवेन्यू इंस्पेक्टर का। कौन से मंथ में? मैम ये तो मंथ था अक्टूबर 2023 में, 4 में, सॉरी, हाँ, पिछले साल अक्टूबर में। कब आएगा एग्जाम का रिजल्ट? एक्चुअली एक रिजल्ट आ गया, बट एक फाइनल रिजल्ट आने वाला है। मे बी ये जनवरी में आ जाए। मैम देखिए, रिजल्ट तो थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, हाँ। नेगेटिव हो सकता है। एक्चुअली ना आपकी बॉडी ने ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी झेल के आप रखे हुए हो। ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है आपके अंदर, पहले तो आप उसको रिमूव करिए। ठीक है। ठीक है। हाँ। हो सकता है रिजल्ट नेगेटिव होगा, निराश होने की जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ बहुत अच्छी चीज भी आप यहाँ से सीखोगे। ठीक है। कोई ऐसा पर्सन था जिसके साथ आप पढ़ाई करते थे साथ में? नो मैम, ऐसा कुछ नहीं। कोई ग्रुप स्टडी नहीं था ना? नो। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हो सकता है रिजल्ट नेगेटिव होगा, लेकिन निराश नहीं होना है। ठीक है। और आप ना उसी चीज से बहुत कुछ सीखने वाले हो, और एक जोरों शोरों से फिर से दौड़ने वाले हो उस रेस में, और मेहनत करने वाले हो। ठीक है। और साथ में आपका करियर भी अच्छा होगा। 2025 में करियर अच्छा होगा। नेगेटिविटी रिमूव करिए। दोनों ही कार्ड नेगेटिविटी से भरा हुआ है। ठीक है। बहुत ज्यादा नेगेटिव हो आप चीजों को लेकर। ठीक है मैम। ठीक है। और बताइए कुछ, और एक क्वेश्चन और बताइए, मैं निकालती हूँ। एनर्जी कनेक्टेड है। मैम शादी होगी 2025 में। हाँ मैम, होगी। ठीक है, रिश्ते आना स्टार्ट हो गए हैं, और रिश्ते आएंगे भी। बस एक अच्छे रिश्ते का वेट करिए, कोई अच्छा रिश्ता आने वाला है, और उसे आपको बोलते हैं ना, एक अपॉर्चुनिटी आएगी, उसको ग्रैब कर लीजिए फट से। ठीक है मैम। ठीक है।
चलिए। ओके फैमिली ओके मैम। मेंबर्स, वी होप कि आज की क्लास में आप सभी लोगों ने बहुत इंजॉय किया, और आपके हैंडल्स देखकर अभी हमें लग रहा है कि बहुत ही जल्द हमें कंसल्टेंसी की क्लास लेकर आनी पड़ेगी। सो बहुत ही जल्द हम लेकर आएंगे, आप सभी लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए हम वापस से मिलने वाले हैं, टेंशन ना लीजिएगा। और 23rd से ये कोर्स शुरू हो रहा है, इसके लिए हम ज्यादा आपको कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें ढेर सारी चीजें आप सीखने वाले हो, जितना कंटेंट दिया उससे कई गुना ज्यादा ही सीखोगे। और अगर आपके उसमें कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं तो उसके साथ साथ आप वो क्वेश्चन तो आपके कवर अप हो गए, साथ साथ मदर्स को क्या रेमेडीज करनी है, कौन से नंबर वाले को कौन सी डायरेक्शन को यूज करना है, और कैसे पढ़ाई करनी है, वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड रहने वाली है। तो उस क्लास में मिलता है 23rd to 26। बहुत ही कम नॉमिनल प्राइस है, एक डिनर के चार्जेस से भी काफी कम, जिसमें आप आपको बच्चों के लिए अच्छे से एक प्रोटेक्शन रेडी कर सकते हो, जिसमें आपका स्पेल भी इंक्लूड है, नोट भी इंक्लूड है, बहुत सारी रिचुअल्स, सिंबल्स, मुद्राएं, ऑलमोस्ट सारी चीजें जितना भी अभी तक का हमारा रिसर्च किया कंटेंट है बच्चों के रिगार्डिंग, इसमें हमने डाल दिया है। ओके, सो मिलते हैं हम 23rd को शाम को 5:30 बजे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है एग्जाम के रिलेटेड तो एक नंबर दिया है आपके चैट बॉक्स पे, आप उस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ओके। ओके मैम। जय माता दी एवरीवन। ओके, चलिए मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। जय माता दी। जय माता दी।